जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, अब क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम क्वाड्रेंट के देखते हैं कि क्वाड्रेंट है क्या। क्वाड्रेंट के बारे में तो हम पढ़ेंगे, बट हम लोग देखेंगे कि है क्या। ठीक है, क्वाड्रेंट है क्या। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे इस साइड वाला। तो ये क्या है ना, यहाँ पर जितनी वैल्यू है एक्स एक्सिस पे वो सारी प्लस पे है और ये वाली वैल्यू भी सारी प्लस पे है। तो हमें पता है कि एक्स कॉमा वाई हम लोग डिनोट करते हैं। तो पहला है वो एक्स कॉमा वाई पर ही है ना। तो हम लोगों ने देखा कि x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू प्लस में है। ठीक, तो फर्स्ट इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहेगी वो प्लस प्लस रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, इसका जो x है, ये वाला जो x है उसमें क्या है, वैल्यू माइनस में रहती है सारी, मतलब सारी वैल्यू कैसी रहेगी, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। और ऊपर वाली वैल्यू कैसी रहेगी, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। तो जब हमें पता है कि माइनस का x हो गया और प्लस का y हो गया, तो यहाँ कैसा रहेगा, माइनस प्लस। ठीक, तो इस क्वाड्रेंट को हम क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। बाद में बताऊंगा कि सीन क्या है। जो पहला वाला क्वाड्रेंट होगा वो प्लस प्लस में ही रहेगा, जो वैल्यूज आएंगे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ऑर्डर पेयर बनेगा वो प्लस प्लस का ही बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस की वैल्यूज मतलब कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक, नीचे नीचे माइनस माइनस दोनों बनता है, मतलब x भी माइनस का होगा, x भी माइनस का होगा और y भी माइनस का होगा। बट इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये एक थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें दोनों ही मतलब x और y माइनस माइनस में ही रहेगा। फिर है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें x की वैल्यू हमारे पास माइनस की होगी, वो सॉरी प्लस की होगी। देख रहे होगे ये सारी वैल्यू जो प्लस में है यहाँ पर, और नीचे वाली वैल्यू माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो जो y है वो हमारा क्या कहते हैं, माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अब जो डाउनवर्ड के बारे में बात हो रही है, अब क्या है, एक मिनट रुकना। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हमारे पास कि क्वेश्चन बोलता है कि -2 हम 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो -2 और 3 किस क्वाड्रेंट में, तो एक्स एक्सिस क्या है हमारा माइनस का और 3 क्या है पॉजिटिव में। 3 किस क्वाड्रेंट में है, इस वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन आ जाएगा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। नीचे वाला, अब क्वेश्चन ये है कि माइनस का 2 है और माइनस का 3 है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्वेश्चन अगर पूछता है कि विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने थिंक एंड रिफ्लेक्शन मतलब 1.1 के बाद अचानक से थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला क्वेश्चन था। थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन में, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मिनट रुकना। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा था। क्वेश्चन ये बोल रहा है माइनस, ये जितने भी क्वाड्रेंट पर रखे हैं हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4,
जीरो किस एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि बना कैसे है, मतलब 4,0 एक्स एक्सिस बना, जीरो हमारे जो वाई है वो हमारा जीरो है, तो जीरो हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, ये सीधा सीधा याद कर लो, जिसकी वैल्यू मिल रही है वो उसी पे बनेगा, ठीक है। जैसे एक्स की वैल्यू है 4,0, अब ये मत कह देना कि सर जीरो जीरो है वो क्या बनेगा, ओरिजिन पे, ठीक है, वो ओरिजिन पे बन रहा है, ठीक। जो 0,0 है मतलब ओरिजिन का मतलब क्या होता है ये, ठीक, 0,0 है, बाकी तो सब लाई कर ही रहे हैं। अब रियान का रूम के बारे में बात करते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है ये 1.1 है, ये तो कल ही कर लिया था हम लोगों ने, एक मिनट रुको। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, बच्चे को लगता है कि 1.2 का है शायद, एक मिनट रुकना, 1.2 का है। क्वेश्चन बोल रहा है एक ग्राफ शीट है, मार्क कर रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, और उसके ओरिजिन ओ है, मतलब ओरिजिन कहाँ पर है, एक मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये जीरो जीरो, ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया, क्लियर। ये आपका 10 तक दे रखा है वाई एक्सिस में, डायग्राम थोड़ा गलत बन गया है, वो बाद में देखी जाएगी। और ये 11.5, और जो हमें डायग्राम दे रखा था उस तरीके से है, जो बुक में दे रखा है उसी के हिसाब से बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों से कि जो रियान का रूम है, जो रियान का रूम है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,9, 11,9 और 11,7, इस पे एक पॉइंट दे रखा है। पॉइंट किसका है, ये टेबल का है, ये पॉइंट किसका है, टेबल का है, टेबल की चारों पैरों का है, बट हमें चौथा पैर है ना वो हमें नहीं दिया हुआ है, वो कह रहा है निकाल के दिखाओ कि हाँ है क्या। तो अगर आप देखोगे बुक में, अगर आप देखो तो बुक में अगर आप देखोगे तो बुक शो हो रहा है सारे पॉइंट्स हमें 8, 9 दे रखा है। अगर आप एक डायग्राम देखते हैं, रुको मैं एक बना के देता हूँ आपको। एक पॉइंट जो बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है कहाँ पर, 8,9 पर। तो 8,9, ये देखो ये 8 है, ठीक है, और ये लाइन है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक। ये 8 वाला जो लाइन है ये 8 है, ठीक है। अब 8 सीधा लेके गए, क्लियर है ना, तो ये 9 मान लो, तो ये क्या बना 8,9, ठीक। अब दूसरा वाला जो पैर बना रखा है उसने 8,9 का है, दूसरा वाला बना रखा है 11,9 और 11,7, ये 11 मान लेते हैं, ठीक है। 11,7 और 11,9, ये 9 था ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा 11,9, और यहाँ क्या बनेगा 11,7। अब ये थोड़ा सीधा लेके जाएंगे, देखो 8 तो यही है, तो 8 ये हो गया, तो वाई भी क्या होगा सेम 7 हो जाएगा। अगर आप मैच करोगे तो दूसरे वाले पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा, जिस पर पैर रखा है मतलब चौथे वाले पैर का, वो 8,7 हो जाएगा, ठीक है। अगर ना हो तो आप टेलीग्राम है, मतलब उस पर मैसेज मार देना, दोबारा से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है ये गुड स्पॉट है टेबल का, मतलब ये टेबल रखा है, टेबल रखा है, बट टेबल मतलब कहाँ आएगा, ये वाला पोर्शन पे, टेबल इस वाले पोर्शन पे आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ये स्पॉट ठीक है, हाँ ये स्पॉट ठीक है। क्यों ठीक है, ठीक इसलिए है क्योंकि भाई अगर मैं इस कमरे में जगह कहाँ पर है अपने पास, यहाँ रखता, तो ये बाथरूम का दरवाजा है, अगर ये खोलूंगा तो यहाँ आएगा ना। दूसरी बात ये डोर है, अब तुम अपने घर के दरवाजे के सामने तो टेबल रखोगे नहीं, तो ये स्पेस खाली भी है और यहाँ पर सही भी रहेगा टेबल रखना, क्लियर। अब यार ये ऑनलाइन के बड़े लफड़े बड़े गंदे हैं, इसमें ना रेड कलर नहीं कुछ और कलर देखता हूँ, कोई सजेस्ट करना है कोई कलर अच्छा लगे। अ, ये देखता हूँ क्या है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन हो गया अपना, अब क्वेश्चन दूसरा करते हैं, ये रहा, ठीक। व्हाट इज द वेट ऑफ द टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। टेबल की लेंथ क्या होगी, अगर हम लोगों ने एक ये देखा था टेबल की लेंथ क्या होगी, तो लेंथ हमें देखने को मिला
लेंथ हमें देखने को मिला, देखो लेंथ यही तो है ना, तो 11 ये थी और 8 ये थी। अगर मैं 11 में से -8 करूंगा तो कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को क्या मान रखा है? 1 यूनिट। क्लियर? अब यार आवाज गूंज रही होगी मुझे पता है, थोड़ा सा साउंड कम करना। ठीक। अब ब्रेथ क्या थी, ये देख लो, 9, 9, 7, ये इसकी भी 9, 7 है। अगर मैं 9 में से 7 माइनस करूंगा, अगर मैं 9 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 2 यूनिट। तो उसकी जो विड्थ है, जो उसकी विड्थ है वो क्या आएगी? 2 यूनिट। ठीक। अरे हाथ में चोट लग गया। ठीक। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द विड्थ ऑफ, ये तो बता दिया। अब क्या आप हाइट बना सकते हो? क्या आप इसकी हाइट बना सकते हो? देखो, जो ये वाला है ना, ये एक्स है, ये वाई एक्सेस है, बट सॉरी 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 सॉरी, ठीक। हाइट इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसमें वाई एक्स जेड एक्सेस नहीं है, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 2D है, मतलब सेकंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं। पर अगर 3D होता ये ग्राफ, तो हम लोग 3D में क्या होता है, वो शो हाइट और वर्टिकल हाइट को ना, मतलब परपेंडिकुलर वर्टिकल, हाँ वर्टिकल, और हाइट को शो करता है। कौन सा? 3D वाला, मतलब जेड एक्सेस। क्लियर? क्वेश्चन बोल रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज द हिंज B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? मतलब अगर हम वेट वाइडर करते हैं तो, देखो भाई, वाइडर करेंगे तो टकराएगा, वाइडर करेंगे तो टकराएगा, टकराना टकराना है। ठीक है, ये टकराएगा टकराएगा। कुछ क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से करो, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। देखो इसमें ना, डिस्टेंस फार्मूला तो जो इन लोगों ने शो किया है, आप ये देख सकते हो, ये कोऑर्डिनेट है, एक ये कोऑर्डिनेट है, एक ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस मतलब बिटवीन, दूरी या डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसे निकालने के लिए पहले हमने कोऑर्डिनेट बनाना सीखा। कोऑर्डिनेट बना कैसे, देखो ये वाला है, ये 7 है, इन्होंने गलत मेजर करा है। ठीक है, और 1 क्या था, ये वाला, ये 1 है। तो एक्स पहले रखा, एक्स पहले रखा। ठीक, एक्स पहले रखा, 7, 1। अब ऊपर वाले पे आएंगे हम लोग, ये 3, -का 4 है, तो 3 क्या है, ये वाला, और 4 क्या था, ये वाला, बाई। अब इनके बीच का डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, डिस्टेंस निकलेगा कैसे? ठीक है, बुक में तो इसको प्रूफ करके भी दिया हुआ है, इसमें दिया है ना, नहीं दिया? नहीं दिया, इसमें इन्होंने डिस्टेंस दिया नहीं है। दिया है, दिया है, दिया है, दिया है, दिया है, दिया है। तो इन्होंने दिया कैसे है, देखो, हम्म, हम्म, ये देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाया है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाया है, मैं देखते बताता हूँ आपको। हमें जो डिस्टेंस दे रखा है वो y2 माइनस y1 दे रखा है। ठीक है, y2 माइनस y1 दे रखा है। ठीक। फिर दूसरा बात है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो p की जगह हमने क्या रखा, x2 माइनस x1, कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल के हिसाब से होता है, थीटा के हिसाब से। ठीक है, और बेस क्या हमारा, बेस क्या हमारा y2 माइनस y1। जब हम लोग सॉल्व करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, तो स्क्वायर खोलने के बाद हम लोगों के पास क्या आता है, क्या कहते हैं, शीट बनानी पड़ेगी मेरे को। ठीक, अब मुद्दे पे आते हैं हम लोग। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है,
हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा, मेरे पास देखो दो बुक का भी है, अपना अपना भी है, सिंपल सिंपल सा है। अगर मुझे दो पॉइंट की अगर मुझे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये ए है बी है, तो ए बी क्या हो जाता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर तो यही लफड़ा होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है ना, तो ए बी इक्वल्स टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये अपन लोग ये यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला में, या ए बी इक्वल्स टू जो बुक का है वो वाला, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई टू का स्क्वायर। ठीक है, अब कहानी क्या है, बच्चे कहते हैं कि सर आंसर गलत तो नहीं आएगा, नहीं आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि हाँ खुलना तो वो स्क्वायर में ही है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बेस्ड है, ये फॉर्मूला मेन है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि सर क्वेश्चंस देखो, तो देखो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। पैन का थोड़ा सिस्टम करें, गाड़ी ठीक था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस करते हैं क्या। एक मिनट रुकना। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि दो कोऑर्डिनेट है, उसको डिस्टेंस निकालना दो कोऑर्डिनेट के बीच का। तो दो कोऑर्डिनेट है, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो 2, 3 और 4, 1 डिस्टेंस निकाला हम लोगों ने। तो ए बी इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। ठीक है, मुझे ना आराम आराम से पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। तो ठीक है, ब्रैकेट लगाया, एक्स वन क्या है, एक्स वन क्या है 2, एक्स टू क्या है 4, वाई वन क्या है 3, वाई टू क्या है 1। क्लियर, नहीं समझ में आया, ये रहा एक्स वन और ये रहा वाई वन, वाई वो एक्स टू। ठीक है, ये रहा वाई वन और ये रहा वाई टू, इसमें ना देखना पड़ता है। ठीक है, एक्स वन कितना है 2 माइनस का 4, एक्स टू हो गया स्क्वायर प्लस वाई वन कितना है 3, वाई टू कितना है 1। ठीक, नहीं अपन लोग ना शॉर्ट डाला करेंगे, जो क्वेश्चन हुआ करेंगे ना अच्छे अच्छे, उसके शॉर्ट डाल दिया करूंगा मैं। 2 - 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर। अब रूट के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं, तो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस
और 2 2 जा 4, कितना आया रूट में 8। अब लोगों को ना आता नहीं है कि कैसे करना है, तो 8 को कैसे फैक्टराइज होगा, 8 का हो जाएगा 2 4 2 2 2 1, तो 3 फैक्टर हो गए, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 2√2। जो पेयर बनता है वो एक बाहर निकल के आ जाता है, 2√2 यूनिट आया। ठीक है, तो ये तो निकल के आ गया, डिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, 2√2 इसका क्या आया हमारे पास, डिस्टेंस निकल के आया हमारा। ठीक है, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस। अब क्लियर, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि ए कॉमा बी, एक तो ये हो गया ए कोऑर्डिनेट, और एक हो गया माइनस का ए कॉमा माइनस का, ठीक? इसमें भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैं बात करना चाहता हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि स्कूल्स के टीचर भाई पेपर ना बोर्ड बना के देता है, बोर्ड के बिहाफ पे आता है, तो एनसीईआरटी आप जितना हो सके उतना कर लीजिए, साइंस का हो सोशल का हो, चाहे आप क्या कहते हैं इंग्लिश हो हिंदी हो, मोस्टली साइंस अपना एनसीईआरटी परफेक्ट करके चलना। ठीक है, और आपको एक एक रीडिंग आना चाहिए, सारी चीज़ आनी चाहिए। ठीक है? अब x1 क्या है हमारे पास ए, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, x1 क्या हो गया हमारे पास ए, ब्रैकेट क्लोज, x1 क्या हो गया ए माइनस का, ब्रैकेट में x2 क्या हो गया माइनस का ए पूरा होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो गया ब्रैकेट बी माइनस ब्रैकेट में माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या होगा ए माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बी प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना। इतना क्लियर हो गया ना ए प्लस का और बी। ठीक, अब ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक, नीचे आए 4a² प्लस 4b का स्क्वायर, फिर आए अपन लोगों ने क्या कॉमन ले लिया 4 को, 4 का मतलब दोनों में आ रहा है। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया a² प्लस b²। क्लियर, अब 4 पेयर बन सकता है ना, 4 2 का स्क्वायर, जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, 2 बाहर रखा, अंदर क्या बचा a² प्लस b²। ठीक है, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस। ओके, कल ना इसी के भी आप पे क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, कल हो सकता है कि मैं कल क्या अभी और करते हैं। ठीक है, अभी तो है, अगर मैं एक और क्वेश्चन उठा के देखता हूँ तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसके ऊपर। क्वेश्चन ये भी है, स्टैंडर्ड 2009 का है। क्वेश्चन बोल रहा है 8,5 ब्रैकेट में 2 एंड 2/5, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दो कोऑर्डिनेट के बीच में। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला तो हमें पता है ना, फॉर्मूला हमें पता है ना, ब्रैकेट में a² माइनस, वो तो मैं यार ब्रैकेट में
एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है, बाद में जब सिस्टम होगा ना तो उस पर अच्छा सा और हो जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एक्स वन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 8/5 ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स टू क्या हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस वाई वन क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, ब्रैकेट 5 आ गया एलसीएम, -8 और 2 क्या हो जाएगा, -8 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, -8 माइनस 2/5, -8 माइनस 2/5। -8 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -8 और -2 कितना हो जाएगा, -8 माइनस का 10/5 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो 10 में से 5 मतलब माइनस का 2 आएगा और होल स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर 4। सब में क्या था, रूट में था ना, अब क्या आंसर आएगा 2। ठीक है, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होगा, सारे रूट में ही रहेगा, चेंज मत करना। क्लियर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्वेश्चन ये बोला जाएगा कि हम लोगों को ना बोला गया है कि डिस्टेंस हमें जो फाइंड करना है वो ओरिजिन से फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना। जब हमें ओरिजिन से बोला जाए, जब हमें ओरिजिन से फाइंड करने के लिए बोला जाए, कोई हमें पॉइंट बता गया कि 3,1 है, तो हमें ओरिजिन क्या मानेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, 0 0। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि √3,1 है और इसे ओरिजिन से फाइंड करना है डिस्टेंस हम लोगों को। ठीक, तो वही सेम ए बी ब्रैकेट, हाँ एक मिनट ना, हाँ अब ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ गया, देखो यार मैं ना फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता कि नहीं सब वो है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो x1 क्या है, √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं हम लोग कि √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो √3 आएगा, तो स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्यों होता है, देखो √3 इंटू √3 कितना होता है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 होगा, क्यों होता है, क्योंकि √3 की जो पावर होती है ना 1/2 होती है, इंटू √3 की पावर 1/2 होती है, और जब हम लोग पावर को प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 3 की पावर 2/2 और नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 बचा पर हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे क्या आएगा 4, और इसका आंसर क्या होगा 2। क्लियर, आज के लिए इतना है, तो कल मुझे क्वेश्चंस और शीट्स बन जाएगी ना, तो एक तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि सारे जो 10 का भी होगा, 10 का मैथमेटिक्स, वैसे PDF थोड़ा तैयार हो जाए बोला है कि, तो मैं तो बना नहीं रहा क्योंकि मेरे पास सिस्टम है नहीं PDF की, तो किसी से बोल देता हूँ तो बना देते हैं। ठीक है, या देखो सारा सिस्टम मैं बताता हूँ आज, बहुत बी फ्रैंक होकर हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो नोट्स आते हैं कुछ टीचर्स बनाते हैं और कुछ मार्केट्स में जो अवेलेबल है नोट्स,
कंपनी जो मतलब इस सारा पूरा स्ट्रक्चर्स बनाती है वो ही देखती है, मतलब पीपीटी भी देखती है, वो इस बड़ी बड़ी कोचिंग्स का वो देखती है। तो ये आप ये मत समझिए कि नोट वो पर्सनल है। हाँ, कुछ टीचर्स है जैसे पीडब्ल्यू है तो उनका अलग होता है सिस्टम, वो अपना बस बना देते हैं। टीचर्स बैठ के नहीं बन, सब बन पहले होता था, अब सब कुछ एआई हो गया, सारी चीजें हो गई। तो अगर आप ये बोल रहे हो, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका बेसिक क्लियर है पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 6 7 8 का बेसिक क्लियर, तभी 9 10 11 12 काम देगा। जब आप आईआईटी के लिए भी बैठोगे तो है, ठीक है। या आप अपना बेसिक लो। दूसरी बात, आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसके ऊपर आप ये देखो कि हमारा कहाँ जा रहा है, क्योंकि बेसिक ही बहुत बड़ी मेन है। अगर आपका बेसिक क्लियर है देन फिर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है क्या कहते हैं, बस ये है कि आपका पीवाईक्यू से कोई मतलब नहीं है कि आप पीवाईक्यू करोगे। पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर करिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए। पीवाईक्यू से कोई मतलब नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स है कि पीवाईक्यू, हाँ प्रैक्टिस पेपर अलग है, आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बुक उठाओ पीवाईक्यू। पर अगर ऐसा तो है नहीं भाई कि एनसीईआरटी के अलावा कोई बाहर से आएगा, ठीक। कंसेप्ट तो वही है, क्वेश्चंस है, सीधी सीधी सी बात है। अगर वो टीचर्स ना इतना गुमराह कर रहे हैं बच्चों को, लगता है पहले लताड़ा जाए फिर बात किया जाए, सारी चीजें सिंपल है, बस जो अच्छे अच्छे टीचर्स है वो कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। अब वो भाई कोई भी क्वेश्चन दे सकता है ना, कि जिंदगी भर हर चीज रटी रटी करोगे आप, सीखना तो पड़ेगा। जब आप खाने में टेस्ट ढूंढते हो, हर चीज में टेस्ट ढूंढते हो, अलग अलग वैरायटीज देखते हो, तो पढ़ाई में भी वैरायटीज देखनी पड़ेगी। बच्चा बहुत समझता नहीं है, बच्चा ये सोचता है कि वही देते हैं, पर उसके जो चीज है नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 घंटे 6 घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ना है ढंग से पढ़ो, ठीक है। ओके।